पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारद जी छांदोग्य के 7वें अध्याय में सनत कुमार को उपसन्न होते हैं और जो शोक से ग्रस्त हैं उनको शोक की निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में यहाँ प्रश्न उत्तर चल रहे हैं। सनत कुमार एक एक साधन बताते हैं। पहले नाम ब्रह्म उपासना, फिर वाक ब्रह्म, मनोब्रह्म, संकल्प, हम संकल्प तक आए थे। उसके बाद चित्त, ध्यान, विज्ञान, बलम, अन्न, जल, तेज, आकाश, स्मर, आशा, प्राण, सत्य, विज्ञान, मति, श्रद्धा, निष्ठा, कृति, सुख, इन सब का क्रम से वर्णन करते हैं कि इन सब में तुम ब्रह्म को देखो। जैसे श्रवण को भी ब्रह्म देखो, और श्रवण की जो साधना है इससे फिर आपको ज्ञान होगा, फिर वो निश्चयात्मक होगा, फिर उसमें निष्ठा होगी। जब तक श्रवण ठीक नहीं होगा तो ना वहाँ मनन चिंतन होगा, संशय निवृत्ति नहीं होगी, तो निश्चय नहीं होगा। वो ज्ञान हमेशा आधा अधूरा, जिसको हम कहते हैं कि कहीं भी फिसलन हो जाएगी और फिर निष्ठा नहीं बन पाएगी। तो इस प्रकार साधना यहाँ बताई गई है। संकल्प शब्द का अर्थ कर रहे थे हमने देखा था 84 पृष्ठ पूरे हो गए थे। 85 में देखो 85 8-5 संकल्पो वाव मनसो भूयानि इति एतद् व्याचष्टे। संकल्प मन से अधिक है, श्रेष्ठ है। मतलब संकल्प में अगर बल है तो वो मन को नियंत्रित कर सकता है। संकल्प के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे अगर हम पूजा वगैरह करते हैं तो पहले संकल्प करते हैं, लंबा संकल्प चलता है। तो संकल्प से हम निश्चय करते हैं कि ये हम कर रहे हैं, इस प्रयोजन से कर रहे हैं, और कौन कर रहा है उसमें भी विस्तार होता है। जैसे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे द्वितीयाम तृतीयम, जो भी तिथि, बृहद्वासरे, शनिवासरे, जो भी वार है, और किस चंद्रमा किस नक्षत्र में है, सूर्य कहाँ है, वो सब देख के आप फिर संकल्प करते हो कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, और ईश्वर प्रीत्यर्थम जो भी है। लौकिक जगत में संकल्प का अर्थ क्या है? जहाँ हमको समीचीनत्व बुद्धि हो, ये बढ़िया है, ये मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा। तो हर जीवन में सभी लोगों को ये भी बहुत होता है। अब समझो आप छोटे पद पे हो तो आपको क्या लगता है, ये पद बहुत बढ़िया है, ये मुझे मिले तो कितना अच्छा है। या नहीं तो समझो आपका कमरा छोटा हो तो आप सोचो अच्छा वो कमरा मुझे मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। ये समीचीनत्व तो बुद्धि, ये संकल्प है, इसको भी संकल्प कहते हैं। वो चीज़ मिल जाए, मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, ये मान सम्मान मुझे मिले, या ऐसे भी संकल्प हो सकते। ये ग्रंथ तो मैंने पढ़ा नहीं, ये पढ़ूँ
ये भी संकल्प है। इसमें भी सात्विक, राजसिक, तामसिक अलग अलग प्रकार के ये संकल्प हो सकते हैं। तो संकल्प मन से भी अधिक है। क्यों? क्योंकि संकल्प से, देखो यहाँ, संकल्प्येदम सम्यगिति तदिच्छति पुमान ततः संकल्पो हेतु इच्छायाः। इच्छा नियत पूर्ववृत्तित्वात् इत्यर्थ। टीका में दिया इच्छा नियत पूर्ववृत्तित्वात्। इच्छा के पहले हमेशा संकल्प होगा। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा संकल्प प्रभवान कामान सर्वान। सारी कामनाओं का उद्भव स्थान है संकल्प। आप संकल्प रखो, कामना छोड़ दो तो दूसरी कामना फिर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि संकल्प है। जब तक संकल्प हमने नहीं छोड़ा, मतलब विषय के प्रति, तो वो संकल्प आपको वहीं रखेगा। केवल बाहर से आपको ऐसे लगेगा कि अच्छा आपने संकल्प छोड़ दिया है, वास्तव में संकल्प छूटते नहीं हैं। और जब छूटता है ना, तो आपको एक निश्चिंत भाव रहता है कि उसके प्रति आपको कोई ऐसा बंधन नहीं होता, कोई लगाव नहीं होता। जैसे आप किसी गांव से आए हो, किसी शहर से आए हो, अब वहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप बिल्कुल उससे निवृत्त होकर जी सकते हो। इस प्रकार हम सभी चीज़ों के प्रति हो जाए, वो है संकल्प का त्याग। इदम उत्तरान्वयी, अभी उसका अन्वय आगे के साथ है। चित्तम वाव संकल्पात् भूय इत्यस्य व्याख्या चित्तमिति। उत्तरान्वयी का अर्थ है कि पहले संकल्प होगा, फिर इच्छा होगी, लेकिन चित्त है वो उससे भी अधिक है। क्यों? क्योंकि चित्त में संस्कार रहते हैं। संस्कार के कारण ही संकल्प होगा। जिसके संस्कार नहीं है उस विषय का कोई संकल्प नहीं होता। या तो आपने देखा है या सुना है या पढ़ा है, उसके बारे में कुछ ना कुछ संस्कार बनते हैं। अभी आगे कहते हैं, अच्छा, ये चित्तम वाव संकल्पात् भूयः, इसका अर्थ क्या है? ये जो चित्त है ना, वो भाष्य में कहा चेतयित्र, मतलब चेतयिता है। उसमें जो रहेगा चेतयित्रत्वम, मतलब चेतना वहाँ है। प्राप्त काल अनुरूप बोधवत्वम, अतीत अनागत विषय प्रयोजन निरूपण सामर्थ्य। ये भाष्य में है, आपकी टीका में नहीं होगा। प्राप्त काल अनुरूप बोधवत्वम, जिस समय जो संस्कार उद्भूत होना चाहिए वो हो, और जिस समय जो संस्कार उद्भूत न होना चाहिए वो न हो, दोनों चाहिए। अब समझो पाठ चल रहा है छांदोग्य का, 7वां अध्याय चला, इस समय क्या संस्कार उद्भूत होने चाहिए? उसी का जो अध्ययन चल रहा है और उसके संबंधी जो है। समझो इस समय हमको संस्कार उद्बोधन हो गए, ये महात्मा वहाँ ये करते हैं, वहाँ उनका झगड़ा हो रहा था, गंगा जी में मैं देख रहा था। अब वहाँ कोई और संस्कार अगर आ गए तो आपत्ति है, मतलब आपका पाठ छूट रहा है बस। तो इसी प्रकार समझो हम ध्यान करने बैठे हैं, क्योंकि इसके बाद आएगा ध्यान। मैं वैसे ज़्यादा महात्मा ध्यान नहीं करते, क्योंकि दूसरी ही प्रवृत्ति इतनी होती है कि ध्यान वगैरह में समय ही नहीं दे सकते। लेकिन समझो कोई ध्यान करता है, तो ध्यान के समय हमको पता चलता है कि क्या क्या संस्कार हैं, और उन सबको, अब जिसका मुझे ध्यान करना है उसी का संस्कार हो उद्बोधन, और जिसका ध्यान नहीं करना है वो न हो। अब उस समय परीक्षा होगी।
क्योंकि उस समय और कोई निमित्त नहीं है, क्योंकि आंख बंद है, कान भी समझो आप ऐसी कहीं जगह दरवाजे बंद करके बैठे हो तो आवाज़ नहीं आ रही, भोजन की भी इच्छा नहीं, समझो भोजन भी थोड़ा कर लिया है तो शांति से बैठ सकते हो। उस समय क्या संस्कार का उद्बोधन हुआ, किस प्रकार का चिंतन हो रहा है, वो आपको चित्त की जो परिस्थिति है उससे पता चलेगा। इसलिए चित्त ये संकल्प से भी बलवान है, बलात् वो कहीं ले जाएगा आपको। तो अभी देखो 12वें की टीका, इदानीम ध्यानम वाव चित्तात् भूयः, मिला सबको स्वामी जी इनको? हाँ, ध्यानम वाव चित्तात् भूयः, विज्ञानम वाव ध्यानात् भूयः, बलम वाव ज्ञानात् भूयः, 3 यहाँ बता दिए। ध्यान चित्त से बलवान है, भूय मतलब अधिक है, अधिक मतलब श्रेष्ठ है। ध्यान चित्त से श्रेष्ठ है, जिसका ध्यान हम करते हैं उसका विज्ञान, यहाँ विज्ञान शब्द से क्या लेना, जिस विषय का ध्यान करते हैं उसका विज्ञान, वो विज्ञान, यहाँ विज्ञान से ब्रह्म ज्ञान इत्यादि नहीं है, साधारण कोई भी वस्तु का विज्ञानम व ध्यानाद् भूयः, वो ध्यान से भी अधिक बलवान है। और बलम ज्ञानाद् भूयः, यहाँ बल से लेना स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का बल। वैसे साधारणतया यहाँ केवल स्थूल शरीर लिया जाता है, लेकिन आप समझ लो, अभी आपने छांदोग्य 6वां अध्याय पढ़ा है, सूक्ष्म शरीर भी अन्न से ही होता है। देखो अन्न से, क्योंकि बल के बाद आएगा अन्नम, बल का हेतु क्या बताया जाएगा, अन्नम। तो अन्न जो है उससे स्थूल शरीर का भी बल मिलता है, सूक्ष्म का भी, क्योंकि जो भोजन करते हैं हम, उस अन्न का सूक्ष्मतम हिस्सा है, उससे मन, फिर जो जल वगैरह पीते हैं उसी से प्राण, और घी वगैरह जो खाते हैं उससे तेज। तो ये तीनों, वाणी वगैरह, तो ये तीनों भी अन्न से ही हैं, वाणी, प्राण, मन, अंतःकरण। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों का कारण है अन्न। तो यहाँ बल से दोनों बल लेना, वो बताऊंगा मैं आगे उसके बारे में। अच्छा, अभी पहले ये समझ लो, ध्यानम वाव चित्ताद् भूयः, तो चित्त से, तो जिसका हम ध्यान करेंगे वही महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। जैसे पहले भी मैंने बताया, हम जैसे यहाँ से गंगा जी जा रहे हैं, या समझो कोई आपको कहानी बता रहा है, या कुछ आप देख रहे हो, कहीं गए, कुछ अलग अलग चित्र देखे, 15-20 मिनट तक देखे, उसमें से केवल कोई चीज़ के ही संस्कार बनते हैं, बाकी सब हम देखते भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ हमने ध्यान दिया, या कहीं हमको सुख बुद्धि हुई, या कहीं हमको द्वेष हो गया, कहीं जुगुप्सा हो गई, बिल्कुल घृणा हो गई कि अरे ये क्या देख लिया, या ये क्या सुन लिया, या ऐसा मुझे न हो जैसा इनको हो रहा है, ये हमारी परिस्थिति न हो। किसी महात्मा का विकृत शरीर देख लिया समझो आपने, बोले अरे ये क्या है, ऐसा हमें न हो, तो इनके संस्कार बन जाते हैं, सभी चीज़ों के संस्कार नहीं बनते। तो अब यहाँ देखो, ध्यानम वाव चित्ताद् भूयः, ध्यान जो है वो चित्त से भी बलवान है, मतलब जिसका हम ध्यान करेंगे बलपूर्वक तो उसके संस्कार बनेंगे, उसी से चित्त बनेगा, फिर उसी के संकल्प, उसी से संकल्प होगा, वाणी मन सब वैसे ही चलेंगे फिर। तो इसलिए ध्यान को सारे दर्शनों में बहुत महत्व दिया गया है।
विक्षिप्त चित्त, अभी श्लोक में बताते हैं, देखो ये पहले ध्यान, फिर उसी वस्तु का विज्ञान हो। जिसका ज्ञान हो उसका ध्यान करना सरल है, और वो ध्यान जो है वो वास्तविक ध्यान होगा, मतलब सही ध्यान होगा, अपने मन से नहीं होगा। समझो कहीं आपको बताया गया आप ईश्वर का ध्यान करो, और आपको ईश्वर के बारे में कुछ पता नहीं, आप क्या ध्यान करोगे? आप अपने आप से कुछ ध्यान करोगे। समझो लोग जैसे भगवान शिव जी, हाँ बोले वो तो गांजा पीते थे, ये वो, ये आप कर रहे हो। शिव जी को कहाँ है? नहीं नहीं, शिव जी तो मस्त रहते हैं, जो आता है वो लेते हैं, ऐसे हमारे तो शिव जी हैं। लेकिन शिव तत्व जो है वो क्या है, वो आपको कहाँ पता है? तो ये बिना ज्ञान के जो ध्यान होगा ना, वो अपनी कल्पना से होता है। तो समाज में तो यही चलता है। इसलिए विज्ञान ध्यान से अधिक बलवान है। और बलम वाव, ये तो बल का मैंने बता दिया कि बल स्थूल और सूक्ष्म दोनों का। इति एतानि क्रमेण व्याचष्टे, अभी क्रम से दिखाते हैं। विक्षिप्त चित्तादैकाग्र्यं ध्यानमभ्यधिकं ततः ध्येय विज्ञानमधिकं ज्ञानादभ्यधिकं बलम् विक्षिप्त चित्त विक्षिप्त चित्ताद ऐकाग्र्यम अधिकम। विक्षिप्त चित्त से ऐकाग्र्यम, ऐकाग्र्यम ध्यानम, एकाग्रता वाला ध्यान। विक्षिप्त चित्त हो उसकी अपेक्षा एकाग्रता वाला जो ध्यान है वो बलवान है, वो श्रेष्ठ है। ततः ध्येय विज्ञानम, उससे अधिक है ध्येय का विज्ञान। जो मेरे ध्यान का विषय है वो ध्येय है, उसका ज्ञान हो वो और भी अच्छा है, और भी श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर ज्ञान किसी चीज़ का है तो समझो आपको ध्यान करना है, और ज्ञान भी है तो ध्यान अपने आप होना शुरू हो जाएगा। और ज्ञान नहीं है, आप ध्यान करने बैठो, ध्यान होगा भी तो भी गलत दिशा में जा सकता है। मतलब जिसका आप ध्यान कर रहे हो वो कुछ और ही है। तो ध्येय विज्ञानम अधिकम और ज्ञानात अभ्यधिकम बलम, ज्ञान से भी अधिक है बलम। बल से भी यहाँ अलग अलग चीज़ ले सकते हो। जैसे देखो मुंडकोपनिषद में कहा नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, ये आत्मा बलहीन से प्राप्त नहीं होगा। पहले कठोपनिषद में क्या कहा? नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणते तनुं स्वाम, ये कठोपनिषद में कहा पहले। मुंडक में कहते हैं, ये श्रुति भी शायद है वहाँ, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। तो बल का अर्थ ये नहीं है कि आप बस 100 किलो आपका शरीर हो और लोहे की चीज़ उठा उठा के, उसके लिए तो पहलवान बनना, तो ब्रह्म ज्ञान के लिए पहलवान बनने, हमारे भगवान भाष्यकार या विद्यारण्य स्वामी जी कोई कुश्ती नहीं लड़ते थे। वैसे माधवाचार्य जी मैंने सुना है बहुत अच्छे कुश्ती लड़ते थे, पहलवान थे वो माधवाचार्य। तो वो हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं है सबके लिए।
स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी बताया जाए तो उनका भी शरीर सौष्ठव बहुत अच्छा था। युवा थे उस समय, तो वैसे भी होता है, लेकिन किसी किसी के प्रारब्ध में ही नहीं होता। ये पहले से उनका शरीर बिल्कुल अंगम गलितम शुरू से ही। तो लेकिन यहाँ बल, तो वहाँ जो कहा नायम आत्मा बलहीन, बल मतलब यहाँ संकल्प से अधिक बल। क्यों? आपके संकल्प में क्या बल है? लोग कहते हैं ना कि ये क्या, ये आज सोचते हैं, एक सप्ताह में देखो ये कुछ और सोचेंगे, उसके एक सप्ताह में इनकी बात पे कोई इनमें प्रमाण नहीं है, तो बलहीन है ये। बल कैसा होना चाहिए कि मैं ब्रह्म को प्राप्त करूँगा इसी जन्म में। देहम व पातयामी ज्ञानम व साधयामी। तो देह को मैं छोड़ूंगा, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो मेरा ध्येय है जिसको मुझे प्राप्त करना है वो प्राप्त करके ही रहूँगा, ये बल है। तो ये बल नहीं हो आप कुछ नहीं कर सकते। तो देहम पातयामी ज्ञानम साधयामी या कार्यम, जो भी आपका कार्य है। बल के लिए गीता में और एक शब्द भगवान ने प्रयोग किया, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। बल किसको कहते हैं? बल वास्तव में वही है जहाँ काम न हो, राग न हो। तो यहाँ बल से अगर आप लोगे काम राग रहित जो आपका बल है, मतलब ऐसी व्यक्ति का मन अंतःकरण जिसमें कामनाएं न हो, जिसमें राग न हो, उनका जो ध्यान होगा, उनकी जो एकाग्रता रहेगी, क्योंकि राग नहीं है, कोई इच्छाएं नहीं है, कोई दोष नहीं है, उनका ध्यान बहुत अच्छा होगा। कामनाओं वाले राग वाले व्यक्ति भयभीत रहते हैं, वो उनसे ध्यान नहीं होगा। तो भगवान ने कहा वो बल मैं हूँ, बलम बलवताम च अहम, बलवानों में मैं बल हूँ। लेकिन बल क्या है? वो काम राग विवर्जितम। तो कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ये बड़े बड़े आचार्य लोग इतना सब कुछ करके गए एक जीवन में, और हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम में यहाँ कुछ कुछ कमियाँ हैं। कहीं कामनाएं अधिक है, कहीं राग है, चित्त विक्षिप्त है, ध्यान वगैरह ज़्यादा नहीं करते, हम बिल्कुल नहीं करते, और विषयों में इधर उधर मन भटकते रहता है। फिर हमारे संकल्प की शक्ति क्या होगी? भगवान कहेंगे तुम्हारे संकल्प आए जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं। वो ये महात्मा लोग संकल्प करते हैं, वो हो के रहता है। टीका में देखो, ऐकाग्र्यमिति ध्याने अभेदान्वयी। ऐकाग्र्यम ध्यानम, एकाग्रता ध्यान के साथ उसका अभेद अन्वय करना। ततः, ततः का अर्थ है ध्यानात् ध्येय विज्ञानम अधिकम। ध्येयम का अर्थ है उपास्यम, तस्य विज्ञानम ध्येय विज्ञान। जो मेरा उपास्य है, जिसकी मैं उपासना कर रहा हूँ, जिसका मैं चिंतन कर रहा हूँ, उसका अगर ज्ञान है तो मन वहीं टिका रहेगा। इसलिए देखो, जैसे श्रीमद् भागवत पुराण है, भगवान श्री कृष्ण की इतनी लीलाओं का वर्णन, उनके स्वरूप का वर्णन, ऊपर से नीचे अंग का, भगवान के ये अलंकार है, ये चंदन है, ये माला है, गंध वगैरह उनकी है, ये सब का वर्णन क्यों करते रहते हैं? आप लोगों ने भागवत पढ़ी हो तो मतलब बहुत बार आता है, एक बार नहीं, 5, 6, 8, 10 बार आया है ऐसा वर्णन। तो अगर उसका ज्ञान हो, उसमें आकर्षण हो, तो ध्यान हो जाएगा। जहाँ आकर्षण न हो, आप प्रयास करो, ध्यान ही नहीं लगता। तो जो उपास्य है उसका विज्ञान, ध्येय विज्ञान। अब बलम,
बलस्य ज्ञानाद अधिकत्वे तज्जनकत्वम हेतुमाह। ये जो बल है वो ज्ञान से भी अधिक है। तो यहाँ बल से जैसे हमने कहा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का बल। ज्ञान हेतुर्देह बलम बलं स्यादन्न कारणम आपोन्न हेतवोपाम तु तेजः कारणमीरितम्। ज्ञान हेतु देह बलम, ज्ञान का हेतु है देह में बल। देह में मतलब स्थूल शरीर में भी बल होना चाहिए। स्थूल शरीर का बल कैसा है कि आप समझो आपको साधना करनी हो तो शरीर थोड़ा ठीक ठाक हो तभी कर सकते हो। बिल्कुल शरीर में इतने उपवास कर कर के शरीर ही जीर्ण हो जाए तो आप पाठ में बैठ भी नहीं पाओगे। तो देह में बल चाहिए और ये भी सामर्थ्य चाहिए कि हम बार बार कुछ न कुछ रोग से पीड़ित ना हो। क्योंकि देह में अगर कमजोरी है तो आज ये बीमारी हुई, कल वो बीमारी। कोई हमारे महात्मा लोग रहते हैं ऐसे, बोले आज का क्या समाचार है मतलब आज क्या है, आज पेट में दर्द है, कल आज सिर में दर्द है, अभी ये समस्या है, वो समस्या। अब रोज़ कुछ न कुछ समस्या हो, आप पाठ में आओ भी तो भी मन तो वहीं लगा रहेगा कि मुझे ये दर्द है, मुझे वो वहाँ ये हुआ वो हुआ। तो आप क्या पाठ पढ़ोगे? और कमरे में जाके क्या करना, बोले अब लेट जाना है बस, कि वो भोजन के लिए आना, भोजन खा के फिर लेट जाओ, ये तो तमोगुणी हो जाएंगे। तो वहाँ भी बल चाहिए। इसलिए महात्मा लोग टहलते भी रहते थे। ये रोज़ गंगा जी जाना या जंगल जाना, एक आध घंटे तक कुछ न कुछ, या योग आसन प्राणायाम वगैरह करते रहना। और हिमालय थोड़े और ऊपर जाओ, ठंड जहाँ अधिक भी हो तो ये आवश्यक ही है। क्योंकि समझो बाहर बहुत ठंड है या बहुत वर्षा हो रही है, आप कहाँ टहलने जाओगे? आपको कमरे में ही कुछ करना होगा। और जो भिक्षा क्षेत्र के भोजन करते हैं उसमें कितना क्या है क्या नहीं है किसको पता है। तो वैसे ही शरीर इतना श्रेष्ठ हो यह आवश्यक नहीं है, तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। जैसे इसीलिए ये सब योग साधना लगभग सभी कर लेते थे। और कभी कभी घंटों बैठना पड़ता है ध्यान के लिए। महाराज जी जैसे कहते हैं 3 घंटे, अब हमारे गीता पाठ होता है 3 घंटे होते हैं। मुझे पता नहीं कितने महात्मा पीछे, तो पता नहीं है मुझे क्या कितने लोग बैठते हैं, कितनी बार उठ जाते हैं, लेकिन ये होता है। अब युवा अवस्था में तो आप बैठ ही सकते हो, प्रौढ़ अवस्था हो गई समझो, फिर आप बैठो न बैठो ये दूसरी बात है। लेकिन युवा महाराज जी खुद ही बैठते हैं 3 घंटे इस आयु में। तो मतलब इतना सामर्थ्य तो होना चाहिए। ये है बलम, ये ज्ञान का हेतु, ज्ञान हेतुर्देह बलम। बलम स्याद अन्न कारणम, अन्न कारणम बहुव्रीहि समास। अन्नम कारणम यस्य तत् बलम अन्न कारणम, नपुंसकलिंग। तो अन्न कारण है जिसका, तो अभी हमको तो अन्न में विकल्प नहीं है कि क्या भोजन करे क्या नहीं। मतलब जो आता है विधिवशात प्राप्त न संतुष्यताम, जो आता है तो अभी तो प्रारब्ध अच्छा ही है कि ठीक ठीक भोजन मिल जाता है, 3 समय मिल जाता है, इससे और क्या चाहे। और भी मिलता ही रहता है। मैं तो देखता हूँ हमारे कोई लोग आरती के बाद भी पहुँच जाते थे
पिछले सोमवार को तो मैंने देखा था, टोका भी था किसी को। चातुर्मास का अर्थ ही है कि सूर्यास्त के बाद नहीं भोजन करना। उन्हें तो चातुर्मास क्या है? जैसे बाकी समय 3 बार भोजन करते हो, चातुर्मास में 4 बार कर लो। तो जो प्राप्त है जिस समय और जिस नियम से, लेकिन सात्विक भाव से ग्रहण करना, ये महत्व है। अन्नम कारणम, अन्न कारणम, आपो अन्न हेतवः, और जल है वो अन्न का हेतु है। ये उपनिषद से सिद्ध है कि जल से अन्न की उत्पत्ति हुई है इसलिए। और जल की उत्पत्ति होती है तेज से। तो वैसे भी हम जानते हैं कि वर्षा होती है तो अन्न की उत्पत्ति होती है, और तेज से वर्षा होती है, बादल वगैरह बनते हैं। तो आपो अन्न हेतवः अपाम तु तेजः कारणम ईरितम। जल का कारण है तेज और अन्न का कारण है आपः। अन्न हेतवः, अब अन्न हेतवः क्या समास होगा? षष्ठी। अन्न कारणम में बहुव्रीहि, अन्न हेतव में षष्ठी। हेतु का अर्थ कारण है, हेतु का अर्थ भी कारण है, लेकिन अन्न कारणम में कह दिया बहुव्रीहि, और अन्न हेतु में षष्ठी। अन्न से हेतु, अन्न से हेतवः आपः। टीका में देखो, अन्नम कारणम यस्य, अच्छा दिया ही है, अन्नम कारणम यस्येति बहुव्रीहि। आपो वाव अन्नाद भूयस, यह तेजो वाव भूयो, तेजो वाव अद्भ्यो भूयः। तेज जो है वो जल से भी अधिक है। इति एते वाक्ये कारण कथन पुरस्सरम व्याचष्टे आप इत्यादि उत्तरार्धेन। तो यहाँ कार्य कारण बताए। अब जो है वो कार्य कारण है, पहले भी कार्य कारण ही थे, लेकिन वो सूक्ष्म चिंतन था। यहाँ जो है वो तो श्रुति में सिद्ध ही है, इसलिए इसके लिए आपको कोई हेतु बताने की आवश्यकता नहीं। इदानीम अब तेज से सीधे आकाश में जाते हैं, वायु को नहीं लिया। तो इसके ऊपर भाष्य में भी दिया है, यहाँ भी दे दिया है। इदानीम टीका में देखो, आकाशो वाव तेजसो भूयान स्मरो वाव आकाशात् भूय आशा वाव स्मरात् भूयसी इत्येतानि व्याचष्टे। आकाश जो है वो तेज से अधिक है। स्मरः मतलब स्मरणम, स्मृति, स्मृति स्मरणम, आकाश से भी अधिक है। और आशा वाव स्मराद भूयसी, जो आशा है वो स्मरण से भी, स्मृति से भी अधिक है। इनकी व्याख्या करते हैं, तानि व्याचष्टे। हेतु स वायुराकाशस् तैजसो वियतः पुनः। आपकी पुस्तक में ते में एक मात्रा है कि दो मात्रा है? एक मात्रा। तेजसो वियतः पुनः स्रष्टव्य स्मृतिरीशस्य सृष्ट्याशा स्मृति कारणम हेतु। हेतु स वायु। सवायु एक शब्द होना चाहिए, उसमें एक शब्द है कि अलग अलग दिया? अलग दिया।
हाँ, नीचे टीका में एक होना चाहिए। देखो, वायुना सहित आकाशः, सवायुर आकाशः, उसको एक कर दो। स और वायु को वायुना सह इति सवायु हो, वायु के सहित आकाश, क्योंकि तेज के बाद सीधे आकाश को बताया है श्रुति में, ये छांदोग्य श्रुति में। लेकिन तैत्तिरीय में तेज की उत्पत्ति वायु से, वायु की उत्पत्ति आकाश से बताई है। ठीक है, तो अभी आपको अगर श्रुति में यहाँ छांदोग्य में वायु से, वायु को छोड़ के तेज से सीधे आकाश को बताया, तो इसको कैसे समझना? आकाश मतलब वायु सहित आकाश, तो सवायु आकाशः हेतुः कस्य तेजसः, तेजसः हेतुः सवायुराकाशः, वायुना सहित आकाश तेजसः हेतु, तेज का हेतु है वायु, लेकिन वायु सहित आकाश कर दिया तो दोनों आ गए एक साथ। और आकाश का हेतु क्या है? वियतः पुनः, मतलब वियतः हेतु पुनः स्रष्टव्य स्मृति ही। अब ये छांदोग्य भाष्य में भगवान भाष्यकार ने कहा स्मृति, वहाँ देखो क्या कहा है। अच्छा, बल में वहाँ और एक दो चीज़ बता दी। क्या है? जिसमें बल होगा वो गुरु सेवा करेगा, जो हमेशा बीमार वो गुरु की क्या सेवा करेगा? गुरु को ही सेवा करनी पड़ेगी उसकी, कि भाई तुम कैसे हो, आज का क्या है समाचार तुम्हारा, आज ठीक ठाक हो। ऐसे जो जिसको गुरु उपसत्ति करनी है, गुरुकुल में रहना है, गुरु की सेवा करनी है, उसमें बल चाहिए। जो बलवान होगा, गुरु की सेवा करेगा, वो अंतरंग होगा, गुरु के समीप रह सकेगा। इसी प्रकार जिसको बहुत विश्राम की आवश्यकता है ना, वो सेवा नहीं कर सकते ज़्यादा। जो कम विश्राम से चला सकते हैं और शरीर ठीक भी रहे, वो गुरु की सेवा अधिक करेंगे, तो गुरु को वो हमेशा प्रिय लगेंगे कि भाई ये उपलब्ध रहते हैं, वो दूसरे तो हमेशा नहीं रहते। फिर वो श्रोता बनेंगे, फिर वक्ता बनेंगे, क्योंकि हमेशा गुरु की सानिध्य में है, तो कहीं ना कहीं गुरु कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, वो समझते रहेंगे, सुनते रहेंगे। अभी यहाँ आकाश के लिए हेतु कहा स्मृति, स्मर। स्मृति क्या है? यहाँ कैसे दिया है भाष्य में, स्मरो वाव आकाशात् भूयस् तस्माद् यद्यपि बहवः आसीरन् स्मरन्तो नैव ते कंचन शृणुयुः। न मन्वीरन न विजानीरन यदा वावते स्मरेयुः अथ शृणुयुः अथ मन्वीरन अथ विजानीरन स्मरेण वै पुत्रान् विजानाति स्मरेण पशून् स्मरम उपास्व इति। इसके भाष्य में भगवान देते हैं, स्मर्तुः स्मरणे ही सति आकाशादि सर्वम अर्थवत् स्मरणवतो भोग्यत्वात् असति तो स्मरणे सद अपि असदेव। यहाँ स्मरण के बारे में भाष्य में क्या दिया? समझो 8-10 महात्मा एक कमरे में इकट्ठे हो गए सत्संग करने के लिए, भोजन के लिए, और किसी को कुछ विशेष स्मरण नहीं हो रहा, वो क्या चिंतन करेंगे? समझो किसी ने एक विषय छेड़ा, ये फ़ोन जो है ना आजकल थोड़े महंगे हो गए। अब बाकी 8 महात्मा क्या विषय के बारे में बोलने वाले हैं? उसी विषय जो जिसकी चर्चा शुरू हो गई। अब किसी ने बोल दिया कल वहाँ भंडारा है, अब देखो 8 महात्मा क्या चिंतन करेंगे।
तो आपकी स्मृति में अगर कोई श्रेष्ठ विचार आया है तो उस विचार को लेके चिंतन होगा। अगर कोई ऐसा श्रेष्ठ विचार नहीं आता तो चिंतन भी नहीं होगा। तो इसलिए भाष्य में क्या किया, कहते हैं भगवान, समुदिता बहवः एकस्मिन् आसीरन्, बहुत सारे लोग एक जगह, मतलब समझो महात्मा ही है, एक जगह इकट्ठे हुए हैं। ते तत्र आसीनः अन्योन्य भाषितं न स्मरन्तश्चेत् स्युः, एक दूसरे से कुछ बात तो कर रहे हैं। अगर किसी को समझो कोई ऐसी बड़े शास्त्र की कोई पंक्ति या मंत्र कुछ याद नहीं आया, कोई ऐसा श्लोक, तो उनको ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होगी, उनका चिंतन निम्न स्तर हो जाएगा, उनका वो समय व्यर्थ। तो उस समय अगर, या नहीं तो किसी की निंदा, अब ये जो है ना निंदा रस, वो तो सरल है, किसी के बारे में बोलना शुरू कर दिया, अच्छा ये वैसे हैं वो वैसे हैं, बस शुरू हो गए सब, तो उससे लाभ नहीं होता। तो स्मृति हो तो मनन होगा, मनन हो तो ज्ञान होगा। इसलिए ये जो स्मरण शक्ति है वो आकाश से भी अधिक है, ऐसे बताया है। लेकिन विद्यारण्य स्वामी जी ने ये अर्थ नहीं लिया। मुझे ये अर्थ अधिक समीचीन लग रहा है, विद्यारण्य स्वामी जी ने जो अर्थ निकाला है। उन्होंने क्या बताया कि प्रकरण क्या चल रहा है, अन्न, अन्न का कारण है जल, जल का कारण है तेज, तेज का कारण है वायु सहित आकाश, ठीक है। तो आकाश का कारण स्मृति जब बता रहे हैं तो वहाँ कौन सी स्मृति लेनी चाहिए? कैसे यहाँ ईश्वर की स्मृति है जो सृष्टि करने की स्मृति है कि पूर्व कल्प में सृष्टि कैसी थी, उसका स्मरण करके ईश्वर इस कल्प में सृष्टि करता है। इसलिए ये पंक्ति देखो, स्रष्टव्य स्मृति रीशस्य, ये हमने श्लोक पढ़ा कि नहीं? पढ़ लिया ना, 14वां श्लोक दूसरी पंक्ति पढ़ा। स्मृति किसकी है यहाँ? ईश्वर की। किस विषय की स्मृति? स्रष्टव्य क्या है, सृष्टि किसकी करनी है? जिसकी सृष्टि करनी है उसके बारे में चिंतन, उसका स्मरण, वो आकाश से भी अधिक है, आकाश से भी सूक्ष्म है। क्योंकि ईश्वर जब सृष्टि करेगा तो स्मरण के साथ सृष्टि करता है। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, यथा पूर्वम जैसे पूर्व कल्प में था उसका स्मरण करके परमात्मा इस कल्प में सृष्टि करते हैं। तो ये है स्मृति, सृष्टि की स्मृति। और उसके लिए चाहिए आशा। आशा मतलब क्या होगा? ईश्वर की जो कामना है, सो अकामयत बहुश्याम प्रजा, ये उन्होंने कामना की कि मैं बहुत हो जाऊं, ये है आशा। भगवान की आशा है कि अब मैं सृष्टि करूं या अब इन जीवों को जगाया जाए। तो आशा स्मृति कारण, सृष्टि आशा स्मृति कारणम, सृष्टि की स्मृति और सृष्टि की आशा, ये आकाश से भी सूक्ष्म है। टीका में देखो, वायुना सहित आकाशस तेजसो हेतुरित्यन्वयः। वायुना सहित आकाश मतलब सवायुराकाशः ईशस्य स्रष्टव्य विषया स्मृति ही वियतो हेतु इत्यर्थः। आकाश के हेतु क्या है? ईश्वर की सृष्टि करने की विषय में जो स्मृति है वो श्रेष्ठ है। तो ये ठीक बैठ जाता है क्रम में। और ईशस्य सृष्टि विषया कामनोक्त स्मृतेर हेतु, ईश्वर की सृष्टि करने के विषय में जो कामना है वो स्मृति का भी हेतु है।
क्योंकि जो भी आपको करना है उसके लिए आपको कोई संकल्प होगा। तो ये संकल्प जो है ये सृष्टि विषयक है। पहले जो संकल्प था वो सृष्टि के कार्य में कुछ न कुछ संकल्प है कि भाई मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, ये तो अधिक है और यही ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो हिरण्यगर्भ आएगा। तो वो जो कामना करने वाला उसी को हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। मतलब ईश्वर का ही सूक्ष्म रूप, ईश्वर कारण रूप में है, उसका ही सूक्ष्म रूप हिरण्यगर्भ है। ऐसे वही प्राण है। ईश्वर से सृष्टि विषया कामनोक्त स्मृते है हेतु। अब वो एक प्रकरण पूरा हो गया। नाम से लेकर आशा तक ये सारी चीज़ एक एक से बढ़कर है। इसमें हमको अधिक ध्यान कहाँ देना है? ध्यान पे, कि हमको ठीक ठीक थोड़ा ध्यान करते हैं अगर हम, तो उससे बहुत लाभ होगा। और किस विषय का ध्यान करना, किसका नहीं करना, किसको दूर रखना, वो थोड़ा सोच समझ के ध्यान करना। नामाद्याशांत तत्वेषु ब्रह्मदृष्टिं कुर्वतस्तत्र तत्रोक्तं फलं भवति इत्याह। नामादि आशांत तत्वेषु, नाम से लेकर आशा तक, नाम आदि यस्य तत् नामादि, आशा अंत यस्य तत् आशांत। आशा जिसका अंत है और नाम जिसका आदि है। ब्रह्मदृष्टिम कुर्वतः, इसमें ब्रह्मदृष्टि करते हुए तत्र तत्र उक्तम फलम। अभी इन सब का फल क्या है? तो देखो उपनिषद में हर एक मंत्र में फल दिया है। नाम उपासना फल, इसकी दूसरी आशा, नाम के बाद क्या था? वाक, मनः, संकल्प, चित्त, ध्यान, ये सब तो सब की उपासना का फल है। यथा कामचारो भवति, जहाँ उसको संकल्प हो वहाँ जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। यहाँ एक में ही सब बता देते हैं। ब्रह्मदृष्टिं कुर्वतः तत्र तत्र उक्त फलम भवति इत्याह। नामाद्या शांत तत्वेषु ब्रह्मदृष्टिं करोति यः स पुमान् लभते सर्वं तत्र तत्रोचितं फलम्। नामाद्या शांत तत्वेषु ब्रह्मदृष्टिं करोति यः स पुमान् लभते सर्वं तत्र तत्रोचितं फलम्। नामादि आशांत तत्वेषु यह ब्रह्मदृष्टिम करोति। इन सारे तत्वों में, नाम से लेकर आशा तक, सभी में जो ब्रह्मदृष्टि करता है, यह ब्रह्मदृष्टिम करोति। सह पुमान् सर्वं लभते, उसको क्या प्राप्त होगा? सब प्राप्त हो जाएगा। सर्वं लभते तत्र तत्रोचितं फलम, वहाँ वहाँ जो जो फल बताया गया है वो सब उनको प्राप्त हो जाएगा। तो यही इसका लाभ है कि आप जो भी साधना करो, ये एक फल है। दो फल होंगे, एक फल होगा अंतरंग, एक होगा बहिरंग। तो बहिरंग में यथा कामचारो भवति, यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, सब प्राप्त कर लेगा। दूसरा आंतरिक उसकी प्रगति होगी। प्रगति मतलब वहाँ वो धीरे धीरे अपनी साधना में ऊपर उठेगा साधक। तत्रोचितम इति अत्र तत्र उदितम इति पाठो भाति। तत्रोचितम फलम या तत्र उदितम फलम, वहाँ जो जो फल उदय होगा उसको प्राप्त करेगा। वो मतलब जो योग्य है वो मिल जाएगा। फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फल आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएगा।
समझो हमने कुछ पूर्व जन्म में पाप कर्म किए हैं, इसलिए दुखी होते हैं इस जन्म में। तो ये दुख कैसे पता चला? हम ऋषिकेश में हैं, कैलाश में अभी, वो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पता है उनको इस जीव के कर्म, ये जीव जहाँ जाएगा वहाँ वो कर्म पहुँच जाएंगे। जैसे इसका दृष्टांत दिया है, गाय रहती है ना, गौ का बछड़ा रहता है, तो यहाँ तो आप 2-4 गाय हम देखते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में तो ऐसे 5,000 10,000 गाय रहती थी, और उनके समझो सबके 4-4 5-5 बछड़े हो, तो 25-30 हज़ार गाय हो जाएगी एक साथ, गाय बछड़े सब मिलके, बैल भी होंगे बहुत सारे। अभी शाम का समय है, ये गाय जंगल से आई हैं, बछड़े वहाँ हैं, समझो दौड़ के गाय के पास जाते हैं। कौन सा बछड़ा किस गाय के पास जाएगा? बोले वहाँ बछड़ों को पता थोड़ी है कि ये मेरे माता है, ये पिता, बोले सब पता है उनको, होता है। इसी प्रकार ये जीव का जो कर्म है वो जानता है कि मैं किस जीव का हूँ, तो वहीं जाके पहुँच जाएगा। आप चाहे मनुष्य शरीर में हो, चाहे पशु शरीर में हो, चाहे देवता शरीर में हो, कहीं भी रहो, किसी भी लोक में, आपका कर्म पहुँच जाएगा वहाँ। तो इसलिए फल की चिंता करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, फल तो वैसे ही मिलेगा। आप ठीक ठीक ध्यान करो बस। फलम भवति। अभी ये जो है ये सारी है प्रतीक उपासना, इनके बारे में बताते हैं। अस्ति भगवा आशाया भूय इति प्रश्नवाक्यम साभिप्रायम व्याचष्टे। ये अब नारद जी इस उपासना के बाद पूछते हैं कि भाई इससे कुछ अधिक है? तो इस प्रश्न का अभिप्राय क्या है, ये पूछने की आवश्यकता क्यों हुई? तो एक तो यह है कि वो तृप्त नहीं हुए, जैसे बाकी पूर्व में सब करते थे उससे भी तृप्त नहीं हुए, इसलिए इससे भी तृप्त नहीं है। तो अभी वो श्लोक कल देखेंगे। प्रतीकोपासना 16 श्लोक से आरंभ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।